हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे लुकिसम चैप्टर 597 की कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपने अब तक चैप्टर 597 देख लिया होगा। इस चैप्टर की सबसे ज्यादा खास बात है, इसमें हमें पता चलता है व्हाइट क्रो ने ही टॉम ली का हाथ काटा था, क्योंकि अब ये चीज फाइनली रिवील हो चुकी है। तो आपको याद होगा वो टाइम जिस समय हर कोई ये बात करता था आखिर टॉम ली का हाथ किसने काटा होगा। हर कोई अपने अपने गैस करता रहता था और उस वक्त मैंने बनाई थी टॉम ली के कटे हुए हाथ के ऊपर ये वाली वीडियो। और अगर आपको याद होगा तो मैंने उस पे कहा था मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि किसी ऐसे बंदे ने टॉम ली का हाथ काटा है जिसे अब तक ठीक तरीके से मानवा में दिखाया नहीं गया है, क्योंकि शिनगन शिनतारो और जूनगो किम जैसे लोगों के चांस 0% थे उसका हाथ काटने के, जिसके मैंने इस वीडियो में रीजन भी दिए थे। खैर चैंग सू फाइनली इस बंदे का हमें पता चला कि इसने टॉम ली का हाथ काटा है, तो साथ में ये भी पता चला कि ये टॉम ली की यूनिक स्किल का काउंटर भी कर सकता है और वही करके इसने जिन्यूंग की गर्दन में चाकू मारा है। अब देखो इनकी फाइट में जीते गया हारेगा कौन, ये बात तो मैं पिछली थ्योरी वीडियो में ही कर चुका हूँ। पर जो जिन्यूंग की गर्दन में चाकू पड़ा है, इससे आप ये बिल्कुल मत सोच लेना कि जिन्यूंग हार चुका है सिर्फ इस एक चाकू की वजह से। ये तो बिल्कुल श्योर बात है, अगर वो चाकू जिन्यूंग की गर्दन में पड़ भी गया है उसके बावजूद भी जिन्यूंग अभी फाइट करेगा, और ना सिर्फ फाइट करेगा, बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट करेगा, क्योंकि अब तक उसने लाइटनिंग चोई, चार्ल्स चोई और बाकुनो के ही अटैक्स को कॉपी करा है, और हाँ ऑब्वियसली टॉम ली के अटैक को भी। लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने बाकुनो का नाम यहाँ पे क्यों लिया, और मैं श्योर हूँ बहुत कम लोगों को ये याद भी नहीं होगा कि बाकुनो है कौन, इसलिए बहुत कम लोगों को याद दिला दूं बाकुनो है गैब्रियोंग किम का ड्राइवर। और जिस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल उसने ओजी डैनियल और जिचैंग क्वैक की फाइट रोकने के लिए करा था, ऑलमोस्ट उसी टेक्निक का इस्तेमाल जिन्यूंग ने करा है कौवे को हवा में उड़ाने के लिए। और मजा तो मुझे तब आया जब कमेंट्स में कुछ लोगों ने पहले से ये चीज लिखी थी, मतलब आप भाई लोगों की ऑब्जर्वेशन पावर भी काफी मस्त है। अब जिन्यूंग पार्क ने बाकुनो को कॉपी करा हो या फिर ना करा हो, लेकिन टेक्निक तो लगभग वही है। लेकिन एक छोटी सी हिडन डिटेल ये भी है, जो चैप्टर के शुरुआत में हमें पैनल दिखाया गया था जिन्यूंग का मिरर किंग नाम इंट्रोड्यूस करते वक्त, उनमें से दो लोगों की टेक्निक जिन्यूंग पहले ही कॉपी कर चुका है चैंग सू के खिलाफ, लेकिन अभी दो खतरनाक लेजेंड्स बाकी हैं। और जहां तक मैंने देखा है पीटीजे आगे क्या होने वाला है उसकी एक आधी हिंटें पहले ही दे देते हैं, और अगर हम उन हिंट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इस पैनल पे गैब्रियोंग किम और शिनगन बाकी हैं, इसलिए मुझे इसके काफी ज्यादा चांस लगते हैं कि वो इन दोनों की स्किल्स को भी कॉपी करेगा, या फिर कम से कम गैब्रियोंग की तो जरूर करेगा। वैसे भी फाइट अभी खत्म नहीं हुई, जब एक चाकू से यूशोंग नहीं मरा तो जिन्यूंग कैसे मर जाएगा। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा चैंग सू का बैटल आईक्यू काफी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि जो बंदा टॉम का हाथ काट सकता है इसका मतलब उसने बहुत तगड़ी तैयारी करी होगी इसके लिए, और उसने ये कहा भी था अगर मैंने तैयारी ना करी होती तो मैं मारा जाता। लेकिन साले की फाइटिंग स्टाइल में दया नाम की कोई चीज नहीं, इसको बस जीत चाहिए, जिसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन फिर भी मैं इसको हराम ज्यादा कह के इसलिए संबोधित करता हूँ क्योंकि अब तक की स्टोरी के मुताबिक ये बच्चों को मारने से भी पीछे नहीं हटता, और ऑब्वियसली बुरे लोगों की साइड से लड़ रहा है और खुद भी बुरा ही लगता है। बट कैरेक्टर काफी मस्त है, ऐसे ही कैरेक्टर की जरूरत थी स्टोरी को जो जीतने के लिए कुत्तापंती तक में उतर आए, सॉरी आई मीन कौवापंती में उतर आए। लेकिन तुम जानते हो सब कुछ हमारे देखने के नजरिए पे डिपेंड करता है। भले ही चैंग सू का फाइटिंग स्टाइल हमें डर्टी लग सकता है, पर वो ज्यादा हरामी इसलिए लगता है क्योंकि उसको बुरे तरीके से दिखाया गया है स्टोरी में। लेकिन पीटीजे यूनिवर्स में एक ऐसा बंदा है जो अपनी मानवा का मेन कैरेक्टर है और वो भी ऐसी ही चीजें करता है, लेकिन चैंग सू से थोड़े कम लेवल पे, और जब वो जीतता है तो हमें खुशी होती है। लेकिन अगर चैंग सू और डैनियल के पंगे हो गए और चैंग सू जीत गया तो यकीन मानो हम में से किसी को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वहीं हॉबिन जब जानबूझ के टेहुन के साथ एक वॉशरूम में पंगे करता है और खुद ऐसे जूते पहन लेता है जो फिसलेंगे नहीं, वहाँ पे पानी पानी बिखेर देता है ताकि टेहुन उसके ठीक से लाते भी ना मार पाए, तो हमें हॉबिन की ये चालबाजी बिल्कुल भी गलत नहीं लगती, क्योंकि वो बंदा सही चीज के लिए लड़ रहा है और हमेशा सही चीज के लिए गलत बंदों से ही लड़ता है। पर चैंग सू गलत चीज के लिए गलत बंदों से लड़ता है। बाकी इसकी हरामी पंथी से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये काफी बढ़िया कैरेक्टर है। स्टोरी में सच में इसने मजा क्रिएट कर दिया है। लेकिन मजा तो ऑब्वियसली आप सबको वहाँ पे भी आ गया होगा जहाँ पे जेम्स किसी मिस्टीरियस बंदे से बात कर रहा था। ये मिस्टीरियस बंदा कौन है अब तक हमारे पास इसके कोई क्लू नहीं है, बट ये जो भी है इसके रिवील होने पे हमें काफी सारी नई चीजें पता लग सकती हैं। देखो वैसे तो अभी इसके बारे में कुछ भी बोलना किसी का भी बस अंदाजा ही हो सकता है, क्योंकि इसका फेस हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद इसके बाल काले हैं, इसका मतलब ये चार्ल्स चोई की तरह कोई बूढ़ा तो नहीं होगा। लेकिन ये जो भी है इसकी एक छोटी सी डिटेल हमें ये भी पता चलती है, ये काफी पैसे वाला होगा, और पैसे वाले लोगों को पावर की काफी ज्यादा भूख होती है, जो इसको भी होगी। लेकिन आखिर
इस बंदे का इस बात से क्या लेना देना है कि जेम्स ली और गीटे किम ने साथ में मिलकर गैब्रियोंग किम को मारा था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने जेम्स ली को देखा था, वो इसको बोल रहा था चिंता मत करो, जितने भी लोगों को सच पता है वो आज मारे जाएंगे। और जेम्स के बोलने के अकॉर्डिंग लगता है सच पता है यूजिन को, टॉम ली को, रिपोर्टर किम और जिनयूंग पार्क को। और ये जो मिस्टीरियस बंदा चाहता है सच किसी को ना पता चले, इस बात से हम इतना तो मान सकते हैं कि इसका गैब्रियोंग के साथ कोई गहरा रिश्ता हो सकता है, फिर कुछ तो कनेक्शन होगा। मतलब कोई ऐसा कनेक्शन कि गैब्रियोंग के रहते हुए ये ऊपर नहीं बढ़ पा रहा था लाइफ में। लेकिन इस बात का तो पूरा डाउट मुझे चार्ल्स चोई के ऊपर था कि वो गैब्रियोंग किम को मरवाना चाह रहा था, क्योंकि गैब्रियोंग के रहते हुए वो ऊपर नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन चार्ल्स तो अब खुद ऊपर पहुंच चुका है, तो ये नया बंदा कौन है? एक डाउट मेरे मन में ये भी आया, कहीं ये किसी की सेकंड बॉडी तो नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये कौन है, इसके लिए हम अभी बस अंदाजे ही मार सकते हैं, और ये भी एक अंदाजा ही है। और ज्यादा अंदाजे मारने की आदत मुझे नहीं है, इसलिए ये वीडियो यही खत्म करते हैं। बाकी आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।